नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तराई के विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली बॉर्डर से लौटे किसानों का लोगों ने स्वागत करते हुए जश्न मनाया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने को किसान अपनी जीत मान रहे हैं। आतिशबाजी और ढोल बजाकर खुशी से झूमे। भाजपा से संवाददाता सुशील कुमार, जसपुर से दीपक चौहान, नानकमता से गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मुझे नहीं सम्मानित किया गया, ये देश के किसान को सम्मानित किया गया है जो एक साल से ऊपर से वर्चस्व की लड़ाई संघर्ष कर रहे थे केंद्र के सरकार के साथ, क्योंकि जो गलत उनके साथ कानून थोपे गए थे उसके खिलाफ हम कह रहे थे कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हम मांग नहीं रहे थे और हम पे जबरदस्ती थोपे जा रहे थे। देश की जनता को, देश के किसानों को, मजदूरों को, जिनका संघर्ष रंग लाया है और सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए हैं और ये सब किसानों मजदूरों के संघर्ष की जीत है, किसानों मजदूरों की कुर्बानी की जीत है। ये आंदोलन जिदों चले 2 नवंबर तो उन्होंने आज तक 378 दिन हो गए सी जी। साढ़े किसान 700 ज़्यादा तो शहीद होए आ लोग और सारिया चीज़ां जी मंगी रखी सी वो चीज़ां वापस हो गई। MSP रह गई है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ कमेटी बनाती है। बाकी 15 जनवरी तक का टाइम है साढ़े को, 15 तक वो भी साडा क्लीयर कर देंगे तो उस बाद सानूं जरूरत नहीं पैगी। जो साढ़े जिन्नियां मंगां सी सब पूर्ण रूप नाल सब मंग की गई आ, किते कोई साडी कमी पेशी नहीं, सानूं लिखत रूप में हर चीज़ मिल चुकी है। पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नानकमत्ता में हुई बैठक में देहरादून में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को होने वाली रैली को सफल बनाने का आह्वान किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश की जनता त्राही महंगाई से त्राही कर रही है। आज महंगाई चरम पर है। आज डीजल पेट्रोल के रेट बहुत, किसान हमारा परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे पार्टी अध्यक्ष या पार्टी की जो हमारा हाईकमान उसने निर्णय लिया है कि हम तमाम एक जनविरोधी, जो भाजपा की जनविरोधी, किसान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी जो महंगाई है, जो आज सुरक्षा की गर्दन की तरह गर्दन बढ़ा रही है, ये तमाम समस्याओं को लेकर के रैली होगी। एक मैसेज, एक संदेश जाएगा पूरे उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ये महंगाई से किस तरह हमें लड़ना है। हल्दूचौड़ में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर हुए बवाल में कॉम्प्लेक्स स्वामी ने आत्मदाह की धमकी दी और ग्राम प्रधानों ने धरना दिया। SDM के आश्वासन के बाद दोनों पक्ष राजी हो गए। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। जोशी जी से पूछना चाहता हूँ, जोशी जी से भी पूछना कि मैंने कहा रिलायंस का अगर ये 28 किनारे हैं तो कहाँ पर सहयोग है, गलत नहीं सही। कल यहाँ पर हम लोगों ने द्वारा प्रदर्शन किया गया था और धरना प्रदर्शन में हम लगातार हैं, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। अतिक्रमण हटना चाहिए। मेरे द्वारा यहाँ पर मेरे कॉम्प्लेक्स में जियो का मॉल खुल रहा है, उसके लिए मुझे 30 किलोवाट का यहाँ पर विद्युत कनेक्शन चाहिए था, जिसके लिए मैंने विद्युत विभाग से अप्लाई किया। उसके लिए प्रशासन का सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद एस्टिमेट बना, 2,75,000 रुपये मेरे द्वारा जमा करवाए गए और उसके बाद ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने की कार्रवाई की गई। उसी बीच भास्कर भट्ट प्रधान पुत्र यहाँ पर आया, मेरे घर पर आया और मुझसे बोलने लगा बिना मेरी इजाज़त के रोड कमेटी में कैसे आपने तो पोल लगा दिए। जो कि पोल आप देख रहे हैं पूर्व की भांति जो पोल लगा रोड के, उससे 1.5 फीट मैंने अंदर लगाया है और आज मुझे मेरा शोषण किया जा रहा है। इस पोल को यहाँ से नहीं लगने दिया जाए। ये हल्दूचौड़ मुख्य बाज़ार में किसी निजी प्रतिष्ठान पे ट्रांसफार्मर लगाया जाना था, जिसको लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाए जाने से अतिक्रमण बढ़ेगा और दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा नियमानुसार धनराशि जमा की गई है, जिस पर जो है उनको ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए। चूँकि कई और बिंदु भी हैं जो विवाद के कारण हैं, इसमें एक मेरे द्वारा कमेटी बना दी गई है जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी और कमेटी की जैसी रिपोर्ट होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने खटीमा में संवाददाताओं से वार्ता करते हुए कांग्रेस व भाजपा की सरकारों को उत्तराखंड में असफल बताते हुए दावा किया कि सपा ही राज्य का विकास कर सकती है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट।
आप लोग मिनिस्टर को काम तो करना पड़ेगा। जरूरी क्या नीतियाँ हैं जैसे उसका भी चाहिए। वैसे लोग बहुत बड़े बड़े माननीय राज्य अध्यक्ष आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो जिस तरह से विकास उन्होंने किया कि लगातार 3 वर्ष तक बेस्ट सीएम ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता उन्होंने, और एक विकास जो अखिलेश जी द्वारा किया गया वो मील का पत्थर साबित हुआ। जसपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जगदीश देवपा ने मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला नत्था सिंह के एक घर में छापा मारकर 5 किलो गांजा बरामद किया और बाबू नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ग्यारह तारीख की रात को ये सूचना मिली कि नत्था सिंह मोहल्ले में निवासी बाबू जो है उसके घर में गांजा है और वो गांजा सप्लाई करता है, बच्चों को बेचता है। इस सूचना पर बाजार चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि आप मौके पर जाके वहाँ पर दबिश दी गई और उसके घर से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता यूनुस चौधरी ने पत्रकारों की नाराजगी के मामले पर स्पष्ट कहा है कि वह पत्रकारों का सम्मान करते हैं और यदि किसी कारणवश आक्रोश है तो वह खेद व्यक्त करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं उसकी निंदा करता हूं और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। हमारे सब भाई हैं और मुझे बहुत ही दुख है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे भाइयों का हमेशा हमने सम्मान किया है और हमें सम्मान करेंगे और मेरा इसमें कहीं से कहीं तक इस तरह का कोई लेना देना नहीं है। मेरे सब भाई हैं, मैं इस तरह की सोच भी नहीं रखता, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं तो अजमेर शरीफ में था, मैंने बताया, मैं कल ही आया हूँ वहाँ से, मैं 3 दिन वहीं लगातार रहा और मैं अपने प्रदेश के लिए वहाँ दुआ करने गया था कि हमारे प्रदेश में अमन शांति रहे और हमारा भाईचारा बना रहे। उसमें हमारे भतीजे का कोई रोल नहीं है, ना हमारे कोई रिश्तेदारी है उनसे, ना हमारी कोई जान पहचान है। एक वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें वो जो लठ लेता हुआ लड़का लहराता हुआ आपका नाम ले रहा है कि यूनुस जी के खिलाफ अगर कोई खबर चलाई तो आगे। सर उसमें ऐसा है कि मेरा कोई उनसे परिचय नहीं, मैं जानता भी नहीं और इस तरह की, देखिए मैं तो खुद कह रहा हूँ, आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैंने इसलिए आप सब लोगों को तकलीफ दी कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे सब भाई हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हम किससे लड़ेंगे? हम तो अपने भाइयों का सम्मान करते हैं। हमारे सब भाई हैं और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। मुझे उसका अफसोस है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके पत्र भाइयों के साथ मैंने सम्मान किया है, हमें सम्मान करूँगा। आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने मीडिया को बताया कि काशीपुर के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली ऐतिहासिक साबित होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल बड़ी घोषणा करेंगे। अभी हम काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में हैं और यहाँ कल जो है अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और दीपक बाली जी जो आपके नेता हैं यहाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं और आप पूरी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीद है काफ़ी हजारों की संख्या में लोग आएंगे। आप जानते हैं पूरे कार्यक्रम में दीपक बाली जी बताएंगे क्या प्रोग्राम। कल हमारे संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी काशीपुर पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो रामलीला ग्राउंड आप देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर एक अपार जनसभा जो है उसको संबोधित करेंगे और उत्तराखंड की पावन धरती पर उत्तराखंड की जनता के लिए उम्मीद है कोई ना कोई एक और घोषणा करेंगे। नानक मता के किसानों ने प्रशासन से नानक सागर डैम का जलस्तर कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि डैम का पानी उनके खेतों में भरा होने से गन्ना नहीं काट पा रहे हैं और गेहूं की फसल नष्ट हो रही है। एसडीएम तुषार सैनी ने उत्तर प्रदेश सिंचाई खंड से बात करने का आश्वासन दिया है। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा भर रखा है, लोगों का सारा गन्ना डूबा पड़ा, फसलें डूबी हैं, गेहूँ बोई नहीं जा रही, इसलिए हमने भर रखा है। उनको ज्ञापन ये दिया है है कि जो नानक सागर डैम है उसका जो पानी है वो लगभग 703 फुट से भी ऊपर बह रहा है, जिसके कारण जो है आसपास के किसानों की ज़मीनें वो जलमग्न हो गई हैं। इसके संबंध में मैं एक सीएन जो हमारे बरेली क्षेत्र के हैं उनसे बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।